नमस्कार, द आदिवासी क्वेश्चन के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता नायर। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। यह याचिका 100 साल पुराने 2 कानूनों को रद्द करने की मांग करती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए 2 कानूनों छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को चुनौती दी गई है। ये दोनों ही कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इन कानूनों के पीछे आदिवासियों के संघर्ष और कुर्बानी का लंबा इतिहास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए याचिकाकर्ता इन दोनों कानूनों में बदलाव की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि इन दोनों कानूनों को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। श्याम प्रसाद सिन्हा नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सीएनटी और एसपीटी कानूनों को आज़ादी के बाद कब का समाप्त कर दिया जाना था। इस याचिका में दावा किया गया है कि ये दोनों ही कानून अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाए थे। याचिका में आगे दावा किया जाता है कि इन कानूनों की वजह से झारखंड के छोटा नागपुर और संथाल परगना का विकास रुका हुआ है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बेशक इन कानूनों के तहत आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, इसके बावजूद आदिवासियों की जमीनों के सौदे होते हैं और गैर कानूनी तरीके से होते हैं। जाहिर है, जब आदिवासी गैर कानूनी तरीके से जमीन बेचता है तो उसे दाम भी कम ही मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को खत्म कराने की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि इन कानूनों की वजह से आदिवासी इलाकों में ज़रूरी सरकारी कामों के लिए भी ज़मीन नहीं मिल पाती है। इस वजह से आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? उनका दावा है कि ये दोनों कानून अंग्रेज अपने फायदे के लिए लेकर आए थे। लेकिन ये कहना सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास का मजाक उड़ाने के बराबर है। दरअसल अंग्रेजों को ये दोनों कानून मजबूरी में लाने पड़े थे। जी हाँ, जब अंग्रेजों के सामने छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासियों ने झुकने से मना कर दिया और उनसे लगातार लड़ते रहे, तब अंग्रेजों को आदिवासियों के जमीन पर उनके हक को स्वीकार करना पड़ा और इस हक को सुरक्षित करने के लिए ये दोनों कानून बनाए गए। बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी क्रांति ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। लाख दमन के बाद भी आदिवासियों को काबू करना मुश्किल था। आदिवासी कुर्बानियां दिए जाता था और लड़े जाता था। अंग्रेज ना तो आदिवासी को डरा पा रहा था और ना ही थका पा रहा था। आखिरकार उसे समझ में आया कि आदिवासी किसी सूरत अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। इस पृष्ठभूमि के साथ 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी सीएनटी अधिनियम उस समय की अंग्रेज हुकूमत द्वारा लाया गया था। इसका दायरा उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू मंडलों में है, जिसमें विभिन्न नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के तहत आने वाले इलाके भी शामिल हैं। सीएनटी अधिनियम की धारा 46 और 49 आदिवासियों की जमीन की बिक्री से जुड़ी है। इसके तहत कोई गैर आदिवासी किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता। हालांकि एक आदिवासी अपनी जमीन किसी दूसरे आदिवासी को दे सकता है, या तो बिक्री से, उपहार के तौर पर या वसीयत के माध्यम से, वो भी तब जब उपायुक्त यानी डीसी की सहमति हो। धारा 49 के तहत कोई गैर आदिवासी किसी आदिवासी की जमीन सिर्फ खेती या औद्योगिक विकास के लिए ही खरीद सकता है। इसके लिए उपायुक्त के बजाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंजूरी की जरूरत है। अधिनियम में सरकार द्वारा जमीन की बिक्री पर रोक लगाए जाने का प्रावधान है, अगर इसका इस्तेमाल उद्योग या समाज के कल्याण जैसे अस्पताल या स्कूल बनाने के लिए ना किया जा रहा हो। ये प्रावधान 1996 के संशोधन के साथ आए थे, जब तत्कालीन बिहार सरकार ने आदिवासी समूहों की मांगों को पूरा करते हुए जमीन के हस्तांतरण को सिर्फ खेती या उद्योग इन 2 श्रेणियों तक सीमित कर दिया था।
इससे पहले शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों के नाम पर आदिवासी ज़मीन का ट्रांसफ़र किया जा रहा था, क्योंकि ये दोनों श्रेणियां ठीक से परिभाषित नहीं थीं। इसी तरह से संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में लाया गया था। ये कानून पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के संथाल परगना इलाके में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन की खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इन दोनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है, क्या इस आदमी को ही पूरे झारखंड के विकास की चिंता हो रही है? क्या इस जुनूनी व्यक्ति ने ठान ली है कि झारखंड के विकास में बाधा बनने वाले हर कानून को वो चुनौती देगा? जी नहीं। दरअसल कई बार अकेले खड़े आदमी एक सोच, एक नीति और एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कानूनों से छेड़छाड़ की कोशिश पहले भी हो चुकी है। 2017 में झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 में पहला संशोधन गैर कृषि उद्देश्यों के लिए आदिवासी जमीन के इस्तेमाल पर रोक को हटाता था। सरकार ने सीएनटी की धारा 49(1) में भी संशोधन किया ताकि आदिवासी जमीन को सड़क, नहर, रेलवे, केबल ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत जैसी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सके। संशोधन ने सीएनटी की धारा 71(b) को बरकरार रखा था, जो इसके प्रावधानों के उल्लंघन को एक अपराध बनाता है। विशेषज्ञों ने उस समय कहा था कि पहला संशोधन, जो भूमि के उद्देश्य को कृषि से गैर कृषि में बदलने की अनुमति देता है, दोनों कानूनों के तहत आदिवासी भूमि की सुरक्षा को बिल्कुल खत्म कर देगा और आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी द्वारा खरीद को बेहद आसान बना देगा। ऐसा इसलिए कि जैसे ही ये ज़मीन गैर कृषि ज़मीन के तौर पर रिकॉर्ड में आ जाएगी, वैसे ही ये सीएनटी और एसपीटी के दायरे से भी बाहर हो जाएगी। अध्यादेश के खिलाफ आदिवासियों का लंबा संघर्ष चला, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया। दोस्तों, ये थी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसे सीएनटी कहा जाता है, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसे एसपीटी कहा जाता है। इन दोनों कानूनों को खत्म करने की कोशिशों की कहानी। हो सकता है आपकी नज़र में भी आदिवासी भारत से जुड़ा ऐसा कोई मुद्दा हो, ऐसी कोई कहानी हो जिसे कोई सुना नहीं रहा है। ऐसा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जोहार, नमस्कार।